चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञानामृतवर वपु शीतया भक्त्या ज्ञानामृतवर वपु शीतया सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय शिव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता विराजमान है। रामचरितमानस में कहते सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पहले हम सब मिलकर राम सिया राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। राम सिया राम जय जय भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय सिया राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय सिया राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सिया राम रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन जाई। सिया राम जय जय राम सिया राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय
सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। सिया राम जय सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ मुझे रामचरितमानस करने का मौका मिला है। तो पहले दिन हम तुलसीदास जी और वाल्मीकि के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी को पता है कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की और तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस की रचना की। यहाँ कहते हैं भक्तमाल ग्रंथ में कि कली कलमश निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। कहते हैं कि वाल्मीकि फिर तुलसी के रूप में आए। तो हम देखते हैं रामचरितमानस में लिखते हैं कि ये जो तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, मरा मरा मरा। हम सबको पता है कि वाल्मीकि पहले डाकू थे, उनका नाम रत्नाकर था। और जंगल में से जो लोग पसार होते थे सबको मार डालते थे, वो सब लूट लेते थे। तो एक दिन नारद मुनि उस जंगल से पसार हो गए, तो रत्नाकर ने उसको पकड़ा। नारद मुनि के पास कुछ नहीं था, सिर्फ वीणा थी। नारद मुनि ने उसको पूछा कि तुम जो इतने लोगों की हत्या कर रहे हो, इतने लोगों को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो रत्नाकर ने कहा कि देखिए, मेरे घर में मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सबका तो भरण पोषण करना है, इसलिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम जो यहाँ से जो पैसा लेते हो, घर में जाते हो, तो जो तुम्हारे धन में सब भागीदार होते हैं, वैसे ही तुमको जो पाप लग रहा है उसमें भी सब भागीदार होंगे? तो रत्नाकर ने कहा जरूर होंगे, एक बार पूछ के आओ। तो रत्नाकर ने कहा ओ, मैं पूछने के लिए जाऊंगा और आप भाग जाएंगे। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, वैसा नहीं, तुम मुझे पेड़ के साथ रस्सी से बांध दो। तो रत्नाकर ने नारद मुनि को रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। घर में गया, अपनी पत्नी को पूछा कि देखो, मैं तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूँ, लेकिन कैसे कर रहा हूँ पता है? मैं बहुत लोगों को मार रहा हूँ और उनका धन लूटता हूँ, तो मुझे जो पाप हो रहा है, तो पाप में तुम अवश्य भागीदार होगी। तो उसकी पत्नी ने कहा देखिए, आप मेरे पति हैं, आपका कर्तव्य है ये मुझे पालन करने का, तो आप जैसे भी करें, मैं आपके पाप में भागीदार नहीं होगी। उसने अपने माता पिता को कहा, तो माता पिता ने भी कहा कि देखो, तुम हमारे पुत्र हो, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता का पालन करना, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। तो रत्नाकर वापिस आए और नारद मुनि के चरणों में गिर गया। नारद मुनि ने कहा तुम राम 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 जप करो। तो इतना पाप किया था कि मुंह से राम शब्द नहीं निकल रहा। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा, तुम मरा मरा जप सकते हो? तो हम मारो काटो ये तो हम बोलते ही रहते, मरा मरा बोलने में कोई दिक्कत नहीं, तो मरा मरा करो। तो वाल्मीकि मरा 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 करते करते राम राम हो गया। वो रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। देखिए यहाँ कहते कि उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। कैसे हो गए? कहते कि ब्रह्म समान, भगवान जैसे हो गए वाल्मीकि। देखिए वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा और हम लोग सीधा नाम जपते हैं, फिर भी भगवान जैसे नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए वाल्मीकि ने जब सुना कि मुझसे पाप हो रहा है, बाद में उसने पाप नहीं किया। जब भगवान का नाम लेना शुरू किया ना, तो पाप छोड़ दिया उसने। एक बात। दूसरी बात क्या है? जब वो राम 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 रटने लगे, तो पहले तो उसका मन नहीं लगता था,
वो जब भगवान के नाम करते थे तो इतने लोगों को मारा था, काटा था, लूटा था, तो उनका आर्तनाद का शब्द उसको सुनाई देता, मन बहुत चंचल हो जाता था, लगता था तो उठ जाओ, लेकिन वो उठते नहीं थे, भगवान का सतत नाम जप करते थे। हमारा भी देखिए, भगवान का नाम करते हैं तो हमारा मन भी चंचल होता है, दूसरे सब विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान का नाम छोड़ देते हैं। वाल्मीकि ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा और बाद में कभी पाप नहीं किया। हमारा क्या है, भगवान का नाम करते फिर पाप कार्य में लिप्त भी हो जाते। देखिए, ये हमको बंद करना चाहिए, तो हम भी भगवान जैसे बन सकते। कहते हैं वाल्मीकि ब्रह्म समाना। यहाँ वाल्मीकि जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमको भी भगवान का नाम रटना है, जितना भी मन चंचल हो। हम सोचते मन चंचल है, देखिए मन तो चंचल रहेगा ही, और भगवान के नाम इतनी शक्ति है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि कोई एक बार भी भगवान का नाम करेगा, उनका देहो मन प्राण पवित्र हो जाएगा। देखिए, भगवान श्री राम कृष्ण के पास महिला आई और कहा कि किसी ने बहुत बुरा कर्म किया है, उनके लिए कोई उपाय है? श्री राम कृष्ण देव ने कहा जरूर है। क्या उपाय है? तो जो भगवान का नाम करो और अब बुरा काम मत करो। देखिए, एक बार कोई भगवान का नाम करता है, उसका देह मन प्राण पवित्र हो जाता है। और श्री राम कृष्ण देव भी कहते हैं मृत्यु समय कोई भगवान का नाम करेगा मुक्त हो जाएगा। गीता में भी कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। देखिए, मृत्यु समय क्या होता है, जब कोई भगवान का नाम करता है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि हाथीशाला में किसी हाथी को स्नान करने के बाद जो घुसा दिया जाए तो हाथी फिर कादव शरीर में नहीं लगा पाएगा। वैसे ही मृत्यु समय कोई जो भगवान का नाम कर लेगा तो क्या होगा, वो पवित्र होगा और पाप करने का उसको अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए वो मुक्त हो जाता है। तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि मृत्यु समय भगवान का नाम कर लेंगे। ये सुबह शाम भगवान का नाम करो हैं, कभी मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, लेकिन बात क्या है, मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने के लिए हमको पहले से अभ्यास करना चाहिए। स्वामी भूतेश्वर जी महाराज एक छोटी सी बात बताते थे। एक बुढ़ा था, मरने वाला ही था, तो उनके जो लड़के उसने कहा बाबा राम नाम करो। तो बुढ़ा ने कहा इतना बड़ा नाम मुझसे नहीं होगा करके मर गया। देखिए, दो नाम, राम नाम करने से, दो अक्षर करने से तो उसका भाव बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन उसने कभी भगवान का नाम नहीं किया, इसीलिए वो राम शब्द बोल नहीं सका। तो देखिए, यहाँ कहते हैं कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, करने से सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो वाल्मीकि ने जब भगवान का नाम शुरू किया तो बाद में उसने बुरा कर्म भी छोड़ दिया। तो यहाँ वाल्मीकि फिर तुलसी बनकर आते हैं। यहाँ कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो जब जन्म हुआ तो कहते कि वो 12 महीने अपने माँ के गर्भ में थे, तो 12 महीने के बाद निकले तो वो 5 साल के लड़के जैसे बड़े थे। और जब उनका जन्म हुआ तो उसके मुंह में 32 दांत थे और रोए भी नहीं, और जन्म के समय राम नाम बोले। कहते हैं देखिए, सबको ऐसा लगा कि ये बालक का 32 दांत थे, रोया नहीं। तो ज्योतिष ने कहा कि अनिष्ट होने की संभावना। जब माँ को पता चल गया, उनकी माँ हुलसी थी, उसने क्या किया, उनकी एक दासी थी चुनिया, उसने अपने बालक को दे दिया और कुछ पैसा दे दिया, तुम भाग जाओ इसको लेकर, क्योंकि उसका अनिष्ट हो सकता है। और उस रात ही उनकी माँ मर गई। चुनिया बालक को लेकर अपने गांव चली गई। अब चुनिया उसको बड़ा करने लगी। अब 5 साल हुआ तो 5 साल के बाद चुनिया भी मर गई। अब तो बालक अनाथ हो गया, घर घर भिक्षा मांगता है। कहते कि तुलसीदास जी बाद में लिखते हैं कि जो बंदर लोग को चना दिया जाता था, वो चना नहीं खाते, फेंक देते थे, वो चना तुलसीदास खाते थे।
उनको सब राम बोला कहते थे, क्योंकि जन्म के समय राम बोले थे। अब तो अनाथ हो गए, घर घर भिक्षा मांग रहे। तो कहते भगवान शिव जी की प्रेरणा से माँ पार्वती आई ब्राह्मणी का रूप लेकर, उसको खिलाने लगी और खिलाकर बड़ा करने लगी। और बाद में कहते भगवान शिव ने नरहरियानंद जी को प्रेरणा की कि तुम इस बालक को संभालो। नरहरियानंद जी आए और ये राम बोला को ले गए और कहे अयोध्या में जाकर उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो बिना बताए उसने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। बाद में उसको काशी में ले गए। काशी में सब वेद शास्त्र का अध्ययन किया, बहुत बड़े पंडित हो गए। और बाद में फिर वो अपने जन्मभूमि पर लौटे। जन्म पर लौटे तो देखा पिताजी का देहांत हो गया, उसका श्राद्ध किया। और उसने अपने गुरुजी से राम कथा सुनी थी, वो राम कथा कहने लगे और कहते कि वहाँ उनका विवाह हुआ। जो उनकी पत्नी थी रत्नावली, बहुत सुंदर थी और कहते पतिव्रता थी, पति की बहुत सेवा करती थी। और तुलसीदास जी अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए, कहते कि पत्नी के सिवा रह नहीं सकते थे। कभी उसको अपने मायके जाने नहीं देते थे, अपने माता पिता के पास जाने नहीं देते थे। तो कहते एक बार तुलसीदास जी बाहर गए थे तो उनका भाई आया लेने के लिए कि चलो तुम। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं मैं जाऊंगी तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे। अरे चलो ना, 2 दिन के बाद वापिस आ जाओगी। ऐसा कहकर उसको ले गए। और जब तुलसीदास जी घर में वापिस आए तो पत्नी नहीं है। उसका मन बहुत अशांत हो गया। और उस समय क्या बारिश, बहुत बारिश आ रही थी। और कहते कि जो पत्नी का जो गांव था वो नदी के उस पार था। नदी में बाढ़ आ गई और कहते कोई नदी के उस पार जाने के लिए कोई नाविक तैयार नहीं। कहते तुलसीदास जी तैरते तैरते गए उस पानी में, नदी में बाढ़ है फिर भी। और कहते कि बीच में उसको कुछ लकड़ी जैसा कुछ मिल गया, उसको पकड़कर वो नदी पार करने लगे। उस पार जाकर देखा वो लकड़ी नहीं थी, वो एक कोई मनुष्य का शव था, मरा हुआ मनुष्य की लाश थी। फिर वो गए अपनी पत्नी के घर तो वहाँ देखा कि इतनी बारिश आ रही है, कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा है, दरवाज़ा बंद है अंदर से, क्या करे। बहुत चिल्लाए, किसी ने नहीं सुना। उसने देखा कि दीवार पर कोई रस्सी टंगी हुई है। वो रस्सी पकड़कर दीवार के उस पार चले गए। वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। और जब अपनी पत्नी के पास आए तो पत्नी ने उसको इतना फटकारा, कहा अरे आपको ये मेरे हाड़ मांस के शरीर के प्रति इतनी आसक्ति, इससे आधी भी भगवान राम के चरणों में होती तो आपका जीवन धन्य हो जाता। बस ये शब्द सुना तुलसीदास जी में चैतन्य हो गया। कोई कोई कहते हैं कि पत्नी ने फटकारा इसलिए वो तुलसीदास हो गए, ऐसी बात नहीं है। देखिए घर में तो बहुत लोगों को पत्नी की फटकार मिलती है, तो घर घर में तुलसीदास जी हो जाते, ऐसी बात नहीं है। तुलसीदास जी में अच्छे संस्कार थे, चैतन्य हो गया, वो वहाँ छोड़कर चले गए, बस संसार का त्याग कर दिया। फिर वो काशी गए और कहते काशी में रोज गंगा में स्नान करते थे और एक पेड़ के नीचे वो रोज गंगा जल डालते थे, राम 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 करते करते। कहते को पेड़ में भूत रहता था, ये गंगा जल के स्पर्श से उसकी भूत योनि से मुक्ति होने वाली थी। तो मुक्ति होने से पहले उसने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और कहा कि देखिए मैं भूत हूँ और आपके गंगा जल के स्पर्श से मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मांग लीजिए कुछ, मैं तो भूत हूँ ना, कहाँ से कुछ ले आऊँगा। तो तुलसीदास ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मांग लीजिए ना। तो तुलसीदास ने कहा मुझे भगवान श्री राम का दर्शन चाहिए, तो मुझे भगवान का दर्शन करा दो। भूत ने कहा मैं तो भूत हूँ, भगवान का दर्शन नहीं करा सकता आपको, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भूत ने कहा कि मैं आपको भगवान का दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन भगवान दर्शन का उपाय बता सकता हूँ। तो तुलसीदास ने बताओ। भाई देखिए यहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी रोज आते, एक बूढ़े के रूप में आते, उसको कुष्ठ रोगी है, सबसे पहले आते, वो सबसे अंत में वो लाठी लेकर चले जाते।
वो और को नहीं, वो हनुमान जी है। क्योंकि हनुमान जी कहाँ रहते हमको पता है। भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कहाँ कि ये हनुमान जी का हमको पता, हम वहाँ नहीं जाते। तो तुलसीदास ने कहा ठीक है। तो कहते कि तुलसीदास जी ने कुछ दिन देखा कि एक कुष्ठ रोगी बूढ़ा सबसे पहले आता है, अंत में लाठी लेकर चला जाता है। एक दिन पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया तुलसीदास कि मुझे भगवान राम का दर्शन करा दो। तो पहले तो हनुमान, अरे भाई मैं बुढ़ा लोग, मुझे छोड़ दे, ऐसा कहा। लेकिन तुलसीदास ने छोड़ा नहीं। तब हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट जाइए, आपको चित्रकूट में भगवान श्री राम का दर्शन होगा। तुलसीदास जी चित्रकूट में चले गए और कहते वहाँ तपस्या करने लगे। एक दिन देखा कुटिया के बाहर 2 घोड़े सवार, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण, 2 घोड़े सवार आए। उसने देखा लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाए। वो लोग आए और चले गए। तुलसीदास जी को लगा कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। फिर वो काशी में आए, फिर हनुमान जी को पकड़ा। हनुमान जी ने कहा कि भगवान तो आए थे, भगवान तो आए थे, तुम पहचान नहीं पाए। तो तुलसीदास जी ने कहा देखिए, भगवान को दर्शन दिलाना और पहचानना दोनों काम आपको ही करना है। आप मुझे भगवान राम का दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम फिर चित्रकूट जाओ। तो फिर चित्रकूट चले गए तुलसीदास जी, वहाँ भगवान राम का नाम करने लगे। तो एक दिन तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। एक छोटा सा बालक आया श्याम वर्ण का और कहा बाबा मुझे चंदन दो। तुलसीदास जी ने कहा मैं तुमको चंदन नहीं दूंगा, ये तो पूजा के लिए चंदन है। अरे बाबा दो ना। नहीं दूंगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी भी ये तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे, और भगवान श्री राम ने वो चंदन लेकर अपने कपाल में तिलक किया। तो यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी ने तोता पक्षी का रूप लिया। आप जो चित्रकूट में जाएंगे एक मंदिर है, तो हनुमान जी का जो मुख है वो तोता पक्षी का है। तो हनुमान जी ने तोता पक्षी का रूप लेकर दोहा बोला। क्या दोहा बोला? हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। स्वयं भगवान राम तिलक करे। तब तुलसीदास जी भगवान को पहचान के चरण में गिर पड़े। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान अदृश्य हो गए। उनकी विरह व्यथा और भी बढ़ गई। वो चाहते थे भगवान का नित्य दर्शन हो, और बाद में तुलसीदास जी को नित्य दर्शन होने लगा। तुलसीदास जी काशी गए और कहते उसने पहले संस्कृत में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। तो कहते वो जब संस्कृत में लिखते थे, दूसरे दिन देखते थे कि वो सब जो लिखा है सब गायब होगा। तो 2-3 दिन ऐसा हुआ। बाद में भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ। भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो ये जो तुम लिखते हो ना, मैं ही गायब कर देता हूँ। तुम हिंदी में लोक भाषा में रामायण की रचना करो। तो तुलसीदास ने फिर हिंदी में रामचरितमानस की रचना की, और कहते काशी में आकर उसने फिर वो कथा करना शुरू किया। तो बहुत लोग उनकी कथा सुनने के लिए आते थे। लेकिन वहाँ जो पंडित थे ना, वो सब गुस्से हो गए। अरे किसी ग्रंथ का पाठ क्या ये साधारण भाषा में होता है? संस्कृत में होता है, और तुम साधारण भाषा में ये ग्रंथ का पाठ करते हो। तो बहुत विरोध किया। तो उसने कहा कि तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या परीक्षा? तो कहते कि विश्वनाथ के मंदिर में सब ग्रंथ रखे गए और तुलसीदास की रामचरितमानस सबसे नीचे रखी गई, और विश्वनाथ मंदिर का दरवाजा बंद किया गया। और दूसरे दिन जब खुला गया तो देखा गया कि वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस सबसे ऊपर है।
और मंदिर से सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा आवाज आया। फिर भी विद्वान लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो भी हो, तुलसीदास जी फिर आए, वहाँ गंगा के 80 घाट में रहने लगे। तो कहते कि जो पंडित थे, विद्वान थे, उन लोगों ने क्या किया, चोर को कहा कि तुम ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस चोरी करके ले आओ। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बहुत सहज काम है हमारे लिए चोरी करना। और ये चोरों ने देखा कि तुलसीदास जी कुटिया के बाहर ही सोते, तो और भी बड़ा सरल काम होगा। तुलसीदास सो गए। अब उसने सोचा सो जाने के बाद हम वो रामचरितमानस चुरा लेंगे, लेकिन तुलसीदास सो गए तो देखा कि 2 राजकुमार वो लोग रक्षा कर रहे, हाथ में तीर धनुष से एक श्याम वर्ण गौरवर्ण भगवान राम लक्ष्मण टहल रहे वहाँ कुटिया के पास। तो चोर तो डर गए। उसने सोचा कि ठीक है, इधर उधर जाएंगे तो हम चोरी कर लेंगे। लेकिन देखा कि पूरी रात ये भगवान राम और लक्ष्मण टहलते रहे। सुबह हो गई, अब तो चोरी करना संभव नहीं। उठ गए तुलसीदास जी। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण का जो चोरों ने दर्शन किया, उसको इतना अच्छा लगा ना, दिन में उसको लगा कि एक बार फिर दर्शन करके आए। तो वो तुलसीदास जी के पास आए और कहा कि देखिए, हम रात में आए थे, एक बहुत बुरी सोच लेकर आए थे। हमने सोचा था कि आपकी जो रामचरितमानस चोरी कर लेंगे, लेकिन देखा 2 ऐसे द्वारपाल है, रक्षा कर रहे हैं और हाथ में तीर धनुष है। वो कहाँ गए? हम फिर उनका दर्शन करना चाहते। तुलसीदास ने कहा अरे मैंने तो कोई द्वारपाल रखा नहीं। नहीं, हमने देखा पूरी रात ये आपका जो कुटिया की रक्षा कर रहे। तुलसीदास जी चोरों के चरण में गिर गए कि देखो तुमको भगवान दर्शन होगा। ये और कोई नहीं, राम लक्ष्मण थे। तो फिर चोर तो चले गए। अब तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो पढ़ते थे, बहुत लोग सुनने आते थे और विद्वान लोग बहुत ईर्ष्या करते थे। अब दूसरा प्रसंग हम फिर चर्चा करेंगे। अभी हम सब मिलकर भगवान श्री राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।